हाँ सर, ठीक। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मेरे साथ हैं कनिष्क जैन हु इज फ्रॉम नाथद्वारा राजस्थान एंड बहुत ही पवित्र जगह से ये बिलोंग करते हैं और एक बिजनेस फैमिली से हैं। एंड मैं इनसे बात कर रहा था इंटरव्यू के पहले, तो मुझे भी काफी इनकी जर्नी रिलेटेबल लगी, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं वैसा ही स्टोरी था, जॉइंट फैमिली, फैमिली बिजनेस एंड ऑल। और उसके साथ साथ सीए की पढ़ाई करना। एंड उससे बड़ी बात भाई, कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में ये 90 मार्क्स लेकर आए हैं। तो इस बार का कॉस्टिंग का पेपर एवरेज था, बट 90 बहुत ज्यादा सुनने को नहीं आए हैं। तो इस पेपर में 90 लाना इज अ बिग अचीवमेंट। एंड ऑब्वियसली इन्होंने इंटरमीडिएट पूरा का पूरा एक बार में निकाला है बोथ ग्रुप, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सबसे पहले कनिष्क, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। कैसा थैंक फील यू हो रहा है? सर। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया कल फील हो रहा सो रिजल्ट वाले दिन तो बहुत बहुत बढ़िया था। है? रिजल्ट वाले दिन को थोड़ा एक मिनट में एक्सप्लेन करोगे कि क्या क्या सुबह से इवेंट हुए थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो था नहीं सुबह रिजल्ट आने हाँ का। सर। बहुत एकदम से आ गया था, तुमने देखा होगा, किसी दोस्त से बात हुई होगी या फिर पेरेंट्स को बताया होगा जब, तो वो पूरा मूवमेंट कैसा था, थोड़ा हम लोगों को बताओ ना स्टोरी। हाँ सर, सुबह मेरी कजिन सिस्टर का कॉल आया था कि रिजल्ट आ हाँ। गया। तो मैं तो हाँ। फोन पे उस पर चिल्ला दिया था कि झूठ क्यों बोल रही है, अभी तो 2 बजे आने वाला है। फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि आ गया। फिर पापा मम्मी को बुलाया मैंने, मम्मी तो मार्केट गई थी, उनको 2 बजे का ध्यान था। तो पापा हाँ। दीदी के साथ में बैठ के चेक किया। दीदी ने रिजल्ट ओपन किया था। सबमिट करते ही एकदम शॉक में मैं तो प्रे कर रहा था, जितने सबमिट कर दिया था दोनों तरफ सक्सेसफुल लिखा हुआ था। फिर पापा क्या को हक किया, दीदी को हक किया। उसके बाद कॉल्स स्टार्ट हुए, शाम तक कॉल्स ही चल रहे थे। अलग फिर एक्सपीरियंस पापा, बताइए। हाँ सर, आस पास में पहचान वालों को मिठाई वगैरह बांटी। रात को फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था। उनको भी ट्रीट वीट दी कि नहीं? हाँ, दी थी दी थी। पापा लोग की जो आंखों में खुशी रहती है, आई थिंक कस्टमर्स भी आ रहे होंगे तो जो पहचान के रहते होंगे उनको पापा बताते होंगे ना, मेरा बच्चा निकल गया इंटरमीडिएट में। तो पहली बार लाइफ में इतना खुश हुए होंगे मुझसे। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है ना भाई, मेरी भी शॉप है पापा की, तो मिठाई विठाई आ जाती है, और अपने बिजनेस फैमिली में रहते हैं ना, तो आसपास वालों से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। हाँ सर। तो सबको पता होता है हम कर भी रहे हैं, बहुत जनों को पता है। है ना। इसलिए फिर वो एक जब आता है अच्छा रिजल्ट तो बड़ा अच्छा फील आता है, सही है। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इंटरमीडिएट का जो पूरा जर्नी था, ठीक है, थोड़ा कॉस्टिंग स्पेसिफिक बातें करूंगा। पहले तो तुमने कॉस्टिंग आई थिंक रेगुलर बैच से मेरा क्लास लिया, राइट? हाँ, रिकॉर्डेड लिया था Jan 25 वाला। जैन 25 वाला रिकॉर्डेड। तो हम्म। तुमने पहले अपन क्लासेस फेस की बात करते हैं कि तुमने रिकॉर्डेड लिया, तो रिकॉर्डेड क्लासेस तुम्हारी कैसी रही? तुमने 1x में 1.5x में कैसे किया और कितने टाइम में कंप्लीट किया? क्या शेड्यूल था तुम्हारा क्लासेस का? जस्ट स्पेसिफिक टू क्लासेस बात करते हैं। हाँ सर, मैंने कोस्टिंग की क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट की थी। तब मेरे 4 सब्जेक्ट साथ में चल रहे थे, तो रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे जनरली कोस्टिंग की क्लासेस आती थी। वो मैं 2x पे देखता था, एकदम फटाफट खत्म होती थी, नोट्स बनाने पे ज्यादा फोकस रहता था। फिर बीच में एक दो चैप्टर मेरे थोड़ी नींद में निकल गए, तो उसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, तो वो बात के लिए रखा। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर लाइक मिड दिसंबर तक क्लासेस कंप्लीट हो गई थी कोस्टिंग की। फिर केवल वो पीवाईक्यू आरटीपी वाले लेक्चर्स बाकी रखे थे कि वो फर्स्ट रिवीजन के साथ में करूंगा। अच्छा, मतलब बेसिकली अराउंड जो हमारे 65 लेक्चर जो क्लासेस के होते हैं वो तुमने पहले कंप्लीट कर लिए, और हाँ। पीवाई को आरटीपी को तुमने बोला कि फर्स्ट रिवीजन के साथ करो। हाँ। ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। तो क्लासेस के दौरान तुम, जैसे हम लोग तो हर क्वेश्चन लाइव सॉल्व करते हैं क्लास में, तो तुम हम्म। भी 2x रहता था तो नोटबुक मेंटेन हो जाती थी पूरी 2x के साथ भी? हाँ सर, नोटबुक मेंटेन हो जाती थी। वो तो मैं हर स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा है, तो मैं वो मेंटेन कर लेता था। तो हर क्वेश्चन जो मैंने क्लास में लिख के करवाया तुमने सारा नोटबुक में किया? हाँ, सारे नोटबुक में लिखे हुए। अच्छा, और जैसे हम लोग क्लास के बाद हर चैप्टर के बाद टेस्ट करते थे, तो टेस्ट तो मैं लाइव वालों का लेता था, तो तुम रिकॉर्डेड थे तो तुम भी टेस्ट देते थे क्या? नहीं सर, मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया। अरे भाई साहब बाद में भी नहीं दिया तूने? नहीं, बाद में मॉक दिए ना, रिवीजन स्टार्ट करते ही 4 5 अच्छा, मॉक दिए थे कोस्टिंग के। क्लासेस के दौरान तुमने टेस्ट नहीं दिया? हाँ, क्लासेस के टाइम पे नहीं दिए। तब 4 5 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे थे, तो फिर सबका देना पड़ता था। समझ गया, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे इतने सब्जेक्ट थे कि उस चक्कर में थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल हाँ। अगर शेड्यूल रहता तो शायद तुम लगातार उसको हाँ। दे भी देते। हम्म। अच्छा चलो, तो जैसे तुमने 2.5 महीने में क्लासेस खत्म करी, जिसमें कि तुमने पीवाईक्यू आरटीपी के आखिरी सेशंस छोड़ दिए। मैं बच्चों तुम लोगों को बता दूं, मेरा पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा अलग है। मैं पीवाईक्यू आरटीपी के डेडिकेटेड सेशंस रखता हूँ, ऐसा नहीं कि चैप्टर के साथ 2 4 पीवाईक्यू आरटीपी करा लिए, ऐसा नहीं। डेडिकेटेड पीवाईक्यू आरटीपी सेशंस होते हैं जो हम आखिरी के 15 लेक्चर्स लेते हैं, उसके लिए 12 से 15 लेक्चर।
तो ये इन्होंने पेंडिंग रखे थे। अच्छा, अब जब तुमने रिवीजन शुरू किया तो तुम क्या हम्म। चैप्टर वाइज करते थे कि एक चैप्टर रिवाइज किया फिर उसका पीवाईक्यू आरटीपी सेशन देख लिया, कैसे करते थे हाँ उसको? हाँ, ऐसे करता था। मैंने फर्स्ट जैन से कोस्टिंग का रिवीजन स्टार्ट किया था। अराउंड 11 दिन का शेड्यूल बनाया था। 11 दिन में सारे चैप्टर्स के प्रॉपर एक एक मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था और पीवाईक्यू आरटीपी सॉल्व किए थे। अच्छा, तो वो जो पीवाईक्यू आरटीपी में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते तो तुमने सारे लिख के सॉल्व किए थे क्या? एकदम जो बहुत इजी था वो नहीं किया, बाकी जनरली जो भी थोड़ा डिफिकल्ट था वो सॉल्व किया था। अच्छा, और लिख के भी कैसा, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमने स्टेटमेंट बड़े बड़े बनाने हैं, पर वर्किंग नोट ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम कट डाउन कर देते थे क्या पूरा लिख के करते थे? प्रॉपर स्टेटमेंट वर्किंग नोट के साथ में एक चैप्टर का एक या दो क्वेश्चन, उसके बाद तो सब रफ में। समझ गए, मतलब उसकी वर्किंग जो मेन मेन पार्ट है वो रफ में कर लेते थे। तो भाई हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज समझने की, क्योंकि टाइम को बैलेंस करना है। अगर हम हर एक चीज को बहुत ही आराम आराम से करेंगे तो उतना टाइम होता ही नहीं हमारे पास, राइट? अच्छा, तो इस तरीके से आपने रिवीजन किया कि हर चैप्टर को आपने पूरा स्टडी मैट वाला जो अपन ने क्लास में किया बेसिकली वो रिवाइज किया, फिर पीवाईक्यू आरटीपी कर लिया। तो हाँ सर। समरी शीट जो होती थी पीवाईक्यू आरटीपी की, वो हेल्प में आती थी क्या तुम? वो तो सर सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही थी। हर रिवीजन में मैं वो समरी शीट लेके ही बैठता था कि मेन क्वेश्चंस कौन थे, डायरेक्ट वही देखना है। अच्छा, वो 1.5 पेज में भी वही देखा था। समझ गया, बेसिकली अपने पास एक आइडिया लग जाता है कि जब कम टाइम है तो अपने को कौन कौन सी चीज सिलेक्टिवली करनी है। एंड आई हम्म। थिंक तो तुम स्पेशल पॉइंट पढ़ते होगे तो तुमको क्वेश्चन भी याद आ जाता होगा कि इसमें हाँ ये सर। स्पेशल। चलो हम्म। अच्छी बात है यार, ये चीज को बना। और थ्योरी पढ़ने का टाइम मिला था क्या कॉस्टिंग? नहीं, थ्योरी तो छोड़ दी थी। थ्योरी छोड़ के गए फिर भी 90 मार्क्स, तो फिर तुमने थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं किया क्या, आखिरी वाला? नहीं नहीं नहीं। ओके, चलो तो मैं अच्छी श्योर बात। था कि मुझे प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करना है, थ्योरी नहीं होगी। अच्छा, इसलिए तुमने ट्राई नहीं किया था, प्रैक्टिकल कोई अच्छे से कर लिया था, मतलब हर चैप्टर तुमने बढ़िया तरीके से किए थे प्रॉपर। हाँ, प्रैक्टिकल सारे अच्छे किए थे। तुम लिख लिख के ही करते थे तुम चीजों को, इसलिए अच्छा तुम्हारा मतलब वहां पे भी स्पीड अच्छा बना होगा। तो पेपर 3 घंटे में पूरा हो गया था, पहले हाँ, हो गया था? पहले हो गया था, 15 मिनट पहले हो गया था। एक वो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, उसमें मैं कोई सिली मिस्टेक कर रहा था, उसमें 10 मिनट लग गए। फिर वो हो अच्छा, गया, उसके बाद तो पेपर पूरा हो गया था। उसके बाद एक फ्लो में तुम्हारा कंप्लीट हो गया। हाँ सही हो गया, 15 मिनट पहले कर लिया फिर तो तुम रिवाइज भी कर पाए होगे एक बार पूरे कॉपी को। हाँ, बस एक बार देख लिया था, कुछ छूटा तो नहीं है, उसके बाद वापस हाँ, कैलकुलेशन एक दो छोटी मोटी। कुछ छूटा तो नहीं, ओके। तो यार एक थोड़ा सा अपनी अपने एक एक्सपीरियंस को बताओ कि वो 2.5 महीने जो तुम्हारे क्लासेस के थे तुम्हें कैसे लगते थे? तुम जैसे 2x में देखते थे, तुमको चीजें समझ में आती थी, डाउट कैसे क्लियर होते थे? वो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस होस्टिंग? तो सर से 2.5 महीने, मैंने जैसे बोला कि कोस्टिंग मेरे शाम का टाइम या रात का टाइम आता था, तो मैं 2x पे देखता था। बहुत बार तो क्लासेस में नींद आती थी, वो तो मेरी बहुत प्रॉब्लम थी। लेक्चर्स में तो नींद आती थी। 1x पे देखता तो और ज्यादा नींद आती थी, तो मैं थोड़ा जल्दी करता था। मेरा मेन फोकस था कि नोट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करूं, ताकि रिवीजन में वो हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन सारे होने चाहिए, तो मैं उसी अकॉर्डिंग चलता था कि क्वेश्चन सारे होने चाहिए और उनके सॉल्यूशंस मेंटेन होने चाहिए। बस ऐसे 2.5 महीने तो यूं ही किया था मैंने। टेस्ट नहीं दिए थे क्योंकि वो मेरे सेट नहीं हो रहा था एक एक चैप्टर वाइज देना। 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट साथ में चल रहे थे। तो क्या मतलब ये जो नींद तुम बोल रहे नींद आ रहा था, तो ये क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट सुबह से हो जाते थे इस वजह से थोड़ा टायर्ड हो जाते थे क्या? हाँ हाँ, इसीलिए। बट तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब अब तो 6 ही सब्जेक्ट हैं, तुम बाद में भी शुरू कर सकते थे, फिर तुमने सबके साथ क्यों शुरू किया उसको, कोई रीजन उसमें स्पेसिफिक? वो ग्रुप 1 में मेरे एक दो सब्जेक्ट में थोड़ा समझ में कम आया था, तो मैंने सोचा था कि मुझे स्टार्टिंग में रिवीजन के लिए अच्छा टाइम चाहिए होगा। तो मैंने जनवरी से रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले क्लासेस ज्यादातर जनरली मैंने सारी 2x पे ही देखी है। अच्छा, सभी का ही तुम ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड ही देखे हो? हाँ, सबके रिकॉर्डेड ही थे। लाइव ली थी जिनकी, उनकी एक दिन बाद देखता था, तो वो रिकॉर्डेड ही देखता था। हाँ समझ गया, मतलब लाइव भी है तो वो एक दिन के गैप में चलता था तुम्हारा। हाँ। ओके ओके, समझ गया। अब इस पूरे इंटरमीडिएट के जर्नी में आ, तुमने अपने ये सब जो सारी प्लानिंग करी उसमें तुमको कोई ऐसी चीजें पता चली कि तुमसे गलतियां हुई जो अब तुम्हारे जूनियर्स आ रहे हैं उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा कुछ ऐसा एडवाइस जो उनके लिए काफी हेल्प करे? तो मेरे मेन मिस्टेक तो करी थी, क्लास के साथ में टेस्ट नहीं दिए थे, वो देने चाहिए। लाइक मुझे बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था। जनवरी में मुझे हर सब्जेक्ट में डर लगता था कि मैंने टेस्ट तो दिए ही नहीं, अब होगा कैसे। तो इससे अच्छा क्लासेस के साथ में सारे नहीं तो भी मेजर मेजर मेन मेन टेस्ट तो देने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के तो। ओके, ये एक टेक अवे कि भाई क्लास मतलब बाद के लिए मत छोड़ो, साथ में करते जाओ हाँ सर। टेस्ट का। और कोई चीज तुम्हारे दिमाग में आती है जो रिवीजन के टाइम पे कोई मिस्टेक होती है हमसे, या हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं, एनीथिंग लाइक दिस? ओवरऑल। जनरली तो सर रिवीजन के टाइम पे जैसे टाइम अलॉटमेंट, सबसे मेन दिक्कत तो यही होती है कि पहले किस चैप्टर को कितना टाइम देना है।
मैंने जनवरी में लगभग पूरा एग्जाम टाइम तक सारा एक एक दिन का शेड्यूल बना लिया था कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ओवरऑल पूरा बैकग्राउंड सेट था। फिर केवल मंथ वाइज बनाता था कि जैन में इतने सब्जेक्ट करने हैं, उस अकॉर्डिंग टारगेट्स पूरे करना। बस वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, वो होते नहीं थे तो रात को नींद नहीं आती थी कि आज का काम रह गया ऐसा। फिर उसको कैसे करते थे? जैसे अब आज वाला नहीं हुआ तो कल के लिए बैकलॉग हो गया वैसा? जल्दी खींचता था, कल ज्यादा एफिशिएंटली करता था। अच्छा, वो टारगेट बना लेते थे अब आज का बचा हुआ भी करना है और कल का जो टारगेट है वो भी करना है, ऐसा? हाँ, ऐसा कभी बट वो नहीं होता कि मेरे बहुत ज्यादा छूट जाता था। जनरली मैं टारगेट्स मीट कर लेता था, बहुत रेयरली कभी कुछ छूटता था। बट तुम ऐसा पूरा ट्रैक करते हुए चलते थे, ऐसा नहीं कि बस पढ़ हाँ, रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं बिना डायरेक्शन के? मतलब नहीं, वो एक टाइमलाइन रखते थे तुमको, इतने समय में ये करना है। हाँ, तो प्रॉपर एक एक दिन का प्रॉपर प्लान था मेरे पास। अपना माइंड बॉडी वैसा बिहेव करता है ना, वो टारगेट को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम पढ़ते हो। चलो, वो बहुत अच्छी चीज तुमने बताई। तो बच्चों, ऐसा ये रिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते आपकी बस भावनाओं में बह गए। आपको कुछ टारगेट्स बनाने पड़ेंगे और अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड स्लो हो रही है तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। पर आपको हम्म, टाइम से जो टाइम अलॉट किया आपने उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। अच्छा यार भाई, कनिष्क, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यस। और मैंने देखा कि आपने कुछ गलतियां करी लेकिन बाद में उसको ओवरकम कर लिया और बहुत अच्छे स्कोर के साथ तुम यहाँ पर लेकर आए। कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा काफी हाई है। तुमने बोला कि थ्योरी तुमने बिल्कुल छोड़ के गए थे क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि तुम प्रैक्टिकल भी पूरा करोगे। तो ये देखकर भी अच्छा लगा। अब आगे की भी तुम्हारी जर्नी बिल्कुल अमेजिंग रहे। आर्टिकलशिप में भी तुम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, वैसे तो तुम करोगे। तुमसे बात करके लग ही रहा है जितनी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर है। और बहुत जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनो और जल्दी जल्दी हम लोगों को उसकी भी गुड न्यूज सुनाओ, ठीक है जी? सर, चल, थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट कनिष्क। अगेन थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन यू एंड योर पेरेंट्स। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, ठीक है? सर, पेरेंट्स थैंक कोई है यू। क्या घर में? अभी पेरेंट्स हैं क्या? हाँ सर, है मम्मी। मम्मी को बुलाओ ना, मम्मी से 2 मिनट बात कर लेते हैं, एक उनका मिनट सर, भी बात रिएक्शन जान लेते हैं। हाँ। एक, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। और नमस्ते आपकी सर। दुआएं, आपकी दुआएं देखो, आपका बहुत स्टूडेंट अच्छे पास हो स्कोर, गया। बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास किया है। और इसमें हम तो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, पर आप लोगों का जो सपोर्ट, आप लोगों का जो मोटिवेशन और आपने उसको वो मौका दिया पढ़ने का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। घर में रहकर वो पढ़ रहा है, घर का माहौल भी बहुत मैटर करता है। तो आप लोगों ने बेशक बहुत अच्छा माहौल बना के उसको दिया होगा, तभी वो इतने अच्छे तरीके से अपने फोकस के साथ सारी चीजें कर पा रहा है। उसका नहीं सर, जो निर्णय सच में लेने का मेरे, क्षमता जो है उसकी, वो भी बहुत अच्छी है। तो वो ऐसे नहीं आती, वो उसका बचपन में आपने जैसा परवरिश दिया उस पे वो निर्णय क्षमता बनती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप बताइए, आपने जब रिजल्ट सुना तो आपको कैसा लगा? सर मैं क्या बताऊं, पहले तो मेरे साथ बच्चों ने मजाक कर दिया कि भी बेटा तो रह गया, पास नहीं हुआ, और इसका अच्छा। कजिन वो पास हो गया। तो फिर बस मैं तो रोने लगी, लेकिन इसको दुलार कर रही थी कि भाई कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ जो। एक बार मुझे लगा कि भाई, मेरे को लगा सीए से मन उठ जाएगा, मेरा बेटा इतना पढ़ के अगर पास नहीं हुआ, इसका मतलब सीए किसी को नहीं करनी चाहिए। इतना पढ़ा, इतना वो सर, दिल से कह रही हूँ। इसने बोला कि जो सर मेरे को पढ़ा रहे हैं उनका मेरे दिल से रिस्पेक्ट करने की इच्छा होती है, इतना सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। सच में सर, चाहे आपके लिए बोला है, सब सर के लिए बोला है इसने, लेकिन दिल से कहती हूँ। मैंने तो और भी किसी के मतलब कजिन्स के जिसके जिसके फोन आए सबको बोला कि नहीं सर, सर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे। आपसे पर्सनली मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन सर फिर भी आपकी गाइडेंस बहुत आपकी अच्छी। मेहनत से बढ़िया हो गया ये। नहीं, अच्छा बिल्कुल। सर। हम लोग हमारा तीर्थ स्थल है आपका क्षेत्र जो है नाथ द्वारा। अच्छा तो मैं सर। नाथद्वारा आऊंगा तो जरूर आपके यहाँ आऊंगा, आपके घर भी आऊंगा, आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक बताना, है? बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल जरूर आना। और आप लोग भी पूना आओ तो जरूर आइएगा, जरूर हाँ, मिलेंगे। बिल्कुल वेलकम सर, सर। ओके सर, थैंक यू सो ठीक, मच। थैंक और बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक थैंक इस यू, तरीके ओके, से बहुत ही जल्दी सीए बन जाएगी, ठीक है? ओके, थैंक यू ये सर। शुभकामनाएं। ओके थैंक ओके। यू। ठीक है कनिष्क भाई, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू।